नमस्ते। तो आज हम सब मिलकर चींटी और टिड्डे की वो जानी पहचानी कहानी सुनते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। और हाँ, इस दौरान हम कुछ बहुत ही शानदार नए शब्द भी सीखने वाले हैं। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या ज्यादा मजेदार है, पूरे दिन बस खेलना कूदना या फिर आने वाले कल के लिए तैयारी करना? इस सवाल को ना कहानी सुनते सुनते मन में रखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों के एक बहुत ही सुनहरे चमकीले दिन से। मतलब ये वो समय था जब जंगल के सारे जीव जंतु एकदम खुश थे, जिंदा दिल थे। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के पहले किरदार से, टिड्डे से। वो क्या कर रहा था? बस आराम से बैठा अपना संगीत बजा रहा था, धूप में बैठकर। वो कह सकते हैं बहुत ही खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। अब देखिए, उसकी इस फीलिंग को बताने के लिए एक बहुत ही मजेदार शब्द है, कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पूरी तरह से सैटिस्फाइड और हैप्पी होना, यानी कि संतुष्ट। हिंदी में हम इससे कहते हैं संतुष्ट। चलिए अब इसका प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे कंटेंट और हिंदी में संतुष्ट। अच्छा, तो एक तरफ तो था टिड्डा और दूसरी तरफ थी हमारी कहानी की दूसरी किरदार, चींटी। वो तो हमेशा ही बिजी रहती थी। गेहूं के दाने लेकर ना इधर उधर बहुत तेजी से भागदौड़ कर रही थी। और पता है, उसके इस तेजी से छोटे छोटे कदमों से चलने के लिए इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया शब्द है, स्करिंग। स्करिंग का मतलब होता है जल्दी में छोटे छोटे तेज कदम बढ़ाते हुए चलना, जैसे चींटी चलती है ना? हिंदी में हम कह सकते हैं दौड़ धूप करते हुए। चलिए मिलकर इसका उच्चारण करते हैं। इंग्लिश में स्करिंग और हिंदी में दौड़ धूप करते हुए। तो अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है, इन दोनों की बातचीत कैसे आगे बढ़ती है जब टिड्डा चींटी को इतनी मेहनत करते हुए देखता है। तो टिड्डे ने चींटी से पूछा, अरे तुम इस इतने अच्छे मौसम में भी इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? अब यहाँ भागदौड़ या व्यस्त रहने के लिए एक और बहुत ही अच्छा इंग्लिश शब्द है, बसलिंग। तो बसलिंग का मतलब होता है बहुत एनर्जी के साथ बिजी रहना या काम में लगे रहना। हिंदी में हम इसे कहेंगे व्यस्त रहना। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। इंग्लिश में बसलिंग और हिंदी में व्यस्त रहना। इस पर चींटी ने जवाब दिया, देखो मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूं और मेरी एक सलाह है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यहां एक और इंपॉर्टेंट शब्द सामने आता है, एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है एक सजेशन, एक राय कि किसी को क्या करना चाहिए। उसने क्या किया? उसने चींटी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने चींटी की सलाह को अनदेखा करने का फैसला किया, या जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं, उसने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब होता है किसी बात को जानबूझकर अनसुना कर देना। इसका प्रोनाउंसिएशन है इग्नोर। तो यहाँ पे गर्मियों के दौरान हमारे दोनों किरदारों के बीच का जो बड़ा फर्क है ना, वो एकदम साफ दिखता है। एक तरफ टिड्डा जो संगीत बजाकर कॉन्टेंट था, मतलब संतुष्ट था, और दूसरी तरफ चींटी जो सर्दियों की तैयारी में स्करिंग और बसलिंग कर रही थी, यानी भाग दौड़ में व्यस्त थी। और फिर देखते ही देखते मौसम बदल गया। वो सुनहरी खुशनुमा गर्मी खत्म हो गई और अब सर्द हवाएं चलने लगीं। और जब सर्दियां आई ना, तो वो बहुत ही कठोर थी। इस कठोर के लिए एक शब्द है, सीवियर। इसका उच्चारण है सिवियर। घास बिल्कुल ठंडी और बर्फीली हो गई थी। बर्फीली के लिए शब्द है फ्रॉस्टी। बोलकर देखें, फ्रॉस्टी। और खेतों में तेज हवाएं जैसे गरज रही थी। इस गरजने जैसी आवाज को कहते हैं हाउल। तो देखा, ये तीन शब्द सर्दियों की मुश्किल को कितने अच्छे से बताते हैं, सिवियर, फ्रॉस्टी और हाउल। लेकिन इतनी कठोर सर्दी में भी चींटी का क्या हाल था? वो अपने घर में आराम से सो रही थी। क्यों? क्योंकि वो तैयार थी। उसका जो भंडार घर था ना, वो सर्दियों के लिए मक्का और गेहूं से पूरा भरा हुआ था। और इसी भंडार घर के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश शब्द है, लार्डर। एक लार्डर दरअसल वो जगह होती है जहां खाना जमा करके रखा जाता है। जैसे अपनी रसोई का भंडार होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। हिंदी में इसे कहते हैं भंडार। अच्छा, चींटी तो एकदम सेफ और सिक्योर थी, लेकिन उस टिड्डे का क्या हुआ जिसने पूरी गर्मियां बस गाना गाते हुए बिता दी? अब उसे बहुत बहुत ज्यादा भूख और ठंड लगने लगी थी। टिड्डा बिल्कुल सोच में पड़ गया कि अरे अब क्या किया जाए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी सोच में पड़ जाने को इंग्लिश में कहते हैं वंडर्ड। तभी उसे अचानक याद आया कि चींटी के पास तो खाना है। तो बस वो बेचारा कांपता हुआ चींटी के घर पहुंचा और उससे गिड़गिड़ाकर कहने लगा, प्लीज क्या मुझे तुम्हारे खाने में से थोड़ा सा मिल सकता है?
अब देखिए, मदद के लिए इस तरह से मिन्नतें करने को या गिड़गिड़ाने को इंग्लिश में हम कहेंगे कि उसने बेग्ड किया। टू बेग का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ही अर्जेंट और इमोशनल तरीके से पूछना या मांगना। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि टिड्डे की इस मिन्नत पर चींटी ने क्या जवाब दिया। चींटी उसे देखकर गुस्से में थी और बहुत चिढ़ गई थी। और इस चिढ़ जाने के लिए एक शब्द है, इरिटेटेड। उसने टिड्डे से कहा, अगर तुमने इतना आलस नहीं किया होता ना तो आज तुम भूखे नहीं होते। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। तो चींटी ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। और ये टिड्डे के लिए बहुत ही कठिन सबक था कि फ्यूचर के लिए तैयारी करना कितना जरूरी होता है। और ये कहानी हम सबको एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि तैयारी करना कितना जरूरी है, चाहे वो सर्दियों के लिए हो या हमारे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम लोग किस जरूरी चीज के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।